देश दुनिया की तमाम खबरों के साथ एक बार फिर हाजिर है। देखिए कहाँ बना है दादी चंद्रमणि यूनिवर्सल पीस ऑडिटोरियम। पानीपत स्थित ज्ञान मानसरोवर रिट्रीट सेंटर में हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर का आगमन हुआ। उनके आगमन पर भारत सरकार एवं ब्रह्मा कुमारीज द्वारा चलाए जा रहे नशा मुक्त भारत अभियान के अंतर्गत नशा मुक्त हरियाणा अभियान का मुख्यमंत्री जी ने झंडी दिखाकर शुभारंभ किया। यह अभियान पानीपत से शुरू होकर हरियाणा के भिन्न भिन्न जिलों में जाकर लोगों को नशा मुक्ति के लिए जागरूक करेगा। इस कार्यक्रम में 1000 से अधिक बहन भाइयों ने भाग लिया। मुख्यमंत्री जी ने अपने वक्तव्य में कहा कि ध्यान अपने आप में एक ऐसी पद्धति है जिससे सहज ही इन व्यसनों से मुक्ति पाई जा सकती है। परमात्मा के साथ लगन ही इस नशे की आदत से दूर कर सकता है। माउंट आबू में 2 जनवरी को गया था और मन में एक विचार यही आया था कि साल में एक बार कम से कम आप लोगों के साथ बैठ करके जिस विचार विमर्श से एक जीवन में सदाचारी जीवन बनाकर संस्कारों से आगे बढ़ा जा सकता है, तो उसकी प्रेरणा लेने के लिए ज़रूर मैं आता हूँ। आश्रम में आते समय जब ये समाचार मिल जाए कि किसी एक विशेष महत्व के कार्यक्रम में आज कोई अन्य विषय भी जोड़ दिया गया है जो लोकार्थ का हो, परमार्थ का हो, प्रक्रिया मेडिकल प्रक्रिया है, उसमें से धीरे धीरे छुड़वाते हैं। फिर वो सब लोग जो काम में अपने काम को खराब कर चुके होते हैं, लाइन से उतर हो चुके होते हैं, उनको वापस अपने व्यवसाय में, काम में, किसी चीज़ में व्यस्त करने के लिए उनको रिहेबिलिएट करना पड़ता है। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री जी के अलावा मुख्यालय माउंट आबू से संस्था के चिकित्सा प्रभाग के उपाध्यक्ष बी के डॉक्टर प्रताप मिड्ढा, राज्यसभा सांसद कृष्ण लाल पवार, पानीपत सब जोन प्रभारी बी के सरला, ज्ञान मानसरोवर निदेशक बी के भारत भूषण, पानीपत रिफाइनरी के कार्यकारी निदेशक ML डारिया, पूर्व कैबिनेट मंत्री बच्चन सिंह आर्य ने भी मुख्य रूप से उपस्थित होकर अपने विचार रखे। आज हम कह सकते हैं कि विशेष तौर से पानीपत जिला में लगाए पूरे हरियाणा प्रदेश में हर गाँव नहीं तो हर गाँव छोड़ करके दूसरे गाँव में आज ब्रह्म कुमारी आश्रम की स्थापना बहन सरला है। इनकी बदौलत आज पूरे हरियाणा प्रदेश में, और खुशी की बात यह कि समय समय पर जैसे कोरोना काल था उसमें बहनों भाइयों ने बहुत सहयोग किया। किसान भाइयों के सेमिनार करते हैं, गरीब जो बच्चे हैं उनकी सहायता करते हैं, फ्री कैंप लगाते हैं और गांव में जाकर के सबको अच्छी शिक्षा के लिए प्रेरित करते हैं। ये जो नशा मुक्ति अभियान है ये एक राष्ट्रव्यापी अभियान है। ये भारत सरकार ने 15 अगस्त 1920 में शुरू किया और इसमें लगभग पहले 252 डिस्ट्रिक्ट से, क्योंकि ये नशा जो है जिसको आप जानते हैं, पहले तो शराब आ जाती है, फिर उसके बाद हार्ड ड्रग्स आ जाती हैं, ओपीएम है, कैनाबिस है, ये एक आग की तरह फैल रहा है। तो लगभग 60 लाख लोग जो हैं, 60 मिलियन लोग जो हैं इससे प्रभावित हैं। आपको बता दें इस अभियान रैली में प्रदर्शनी के चित्रों से सजी हुई एक बस भी साथ रहेगी। बी के सदस्यों द्वारा स्कूल, कॉलेज व यूनिवर्सिटी में जाकर युवाओं को जागरूक किया जाएगा और व्यसनों से मुक्त रहने के लिए प्रेरित भी किया जाएगा। साथ में मेडिटेशन की अनुभूति भी कराएंगे ताकि व्यसनों को छोड़ना सहज हो जाए। आगे कार्यक्रम के अवसर पर माननीय मुख्यमंत्री जी के करकमलों से दादी चंद्रमणि यूनिवर्सल पीस ऑडिटोरियम का उद्घाटन एवं मनमोहिनी भवन का शिलान्यास भी किया गया। इस सभागार में 2200 से ज्यादा लोगों के बैठने की सुविधा है। नवनिर्मित आत्मदर्शन भवन का हुआ भव्य उद्घाटन। राजस्थान की मरुभूमि वीरों की भूमि कही जाती है। यहाँ समय समय पर ऐसे वीर पैदा हुए हैं जिन्होंने अपने रक्त से इसका गौरव बढ़ाया है और इसकी खातिर अपने प्राण न्यौछावर किए हैं। यहाँ की वीर नारियों ने सतीत्व की रक्षा के लिए अपने प्राण अग्निदेव को समर्पित किए हैं। ऐसे ही समाज हित के लिए एवं लोगों में आध्यात्मिकता की अलख जगाने के लिए आबू रोड के सांतपुर में नवनिर्मित आत्मदर्शन भवन लाइट हाउस की तरह बनकर तैयार हो गया है। इसके उद्घाटन अवसर पर संस्था के कार्यकारी सचिव बी के मृत्युंजय, वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका बी के रुक्मिणी, बी के सविता, बी के शिविका समेत कई बी के सदस्यों ने उपस्थित होकर अपने दिल के उद्गार रखे, साथ ही भविष्य सेवाओं के लिए अपनी शुभकामनाएं दी। अवसर पर अतिथियों के स्वागत सत्कार के साथ भवन निर्माण में सहयोगी बी के भाई बहनों का भी सम्मान किया गया। स्थानीय प्रभारी बी के गीता ने सभी का धन्यवाद ज्ञापित किया। गंगानगर में लोगों के लिए बहेगी ज्ञान गंगा, सेवा केंद्र के निर्माण के लिए भूमि पूजन संपन्न।
यदि परमात्मा का प्रिय बनना है और उनके द्वारा विशिष्ट कार्य को निमित्त बनने की अभिलाषा है तो आपको मैंपन मिटाना होगा। यह बात कही ब्रह्मा कुमारीज के मुख्यालय से राजयोगी बीके सूरज ने, जो हाल ही में मेरठ के गंगापुर स्थित ब्रह्मा कुमारीज के नवीन सेवा केंद्र के निर्माण के लिए भूमि पूजन करने पहुंचे थे। उन्होंने कहा कि इस सेवा केंद्र के निर्माण में सहयोग करने वाले सौभाग्यशाली हैं, जिन्हें परमात्मा ने इस महान कार्य के लिए निमित्त बनाया है। तो जहाँ मैं है उधर मैं नहीं हूँ, ये बिल्कुल सत्य बात है। मैंपन का त्याग कराने बाबा को बड़ी मेहनत भी करनी पड़ रही है बच्चों से, क्योंकि सूक्ष्म बात है, मोटी नहीं है। फट से में आ जाता है, फट से हमें पता भी नहीं चलता। दरवाजे बड़े सूक्ष्म हैं इसके, लेकिन इसको वही पहचान सकते हैं जो स्वमानधारी हों, जिनको असली मैं का पता हो, मैं कौन, वो इसे पहचान लेते हैं और इससे मुक्त होने के लिए कर लेते हैं प्रयास। इस अवसर पर मधुबन से आई बीके गीता ने सैकड़ों ब्रह्मावत्सों को दुआओं का खाता जमा करने के लिए प्रेरित किया। तो वहीं दिल्ली के लोधी रोड सेवा केंद्र से वरिष्ठ राज्योग शिक्षक बीके पीयूष ने भी सभा को संबोधित करते हुए भविष्य सेवाओं के लिए अपनी शुभकामनाएं दी। इस अवसर पर प्रभु मिलन भवन सेवा केंद्र की प्रभारी बीके सुनीता, बीके उषा, बीके आशा समेत जोन की कई बीके बहनें मौजूद रही। हमें दो चीजों का ध्यान अवश्य रखना है कि एक तो सुबह से शाम तक हमें सबकी दुआएं लेनी हैं, तो दुआएं सभी की लेनी है और दिल खोलकर सभी को दुआएं देनी हैं। जब हम करना शुरू करेंगे तो देखेंगे कि हमारे पुरुषार्थ में तीव्रता आ गई है। ये जो बाबा का भवन बन रहा है, ये तो केवल एक बाबा ने हमारे सामने योजना रखती है ताकि हम इस बहाने अपना कणा दाना सफल कर लें। बना तो बाबा कहते हैं किसी की दबी रहेगी धूल में, किसी की राजा खाए, किसी की चोर लूट ले जाए, और सफल होगी उनकी जो नाम धनी के लगाए। तो ये बैंक खुली हुई है। छत्तीसगढ़ दुर्ग के बघेरा स्थित आनंद सरोवर में एक दिवसीय स्वास्थ्य शिविर का आयोजन हुआ, जिसमें ब्रह्मा कुमारीज के मुख्यालय माउंट आबू से डॉक्टर वेणुगोपाल का आगमन हुआ। इस आयोजन में स्थानीय प्रभारी बीके रीटा, रायपुर मुख्य वन संरक्षक भानु प्रताप सिंह बतौर मुख्य अतिथि उपस्थित रहे। सहज प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र दुर्ग के सदस्य डॉक्टर निर्मला गुप्ता, डॉक्टर नेत्राम साहू, डॉक्टर छगनलाल सोनवानी एवं अन्य महानुभावों द्वारा डॉक्टर वेणुगोपाल को स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित भी किया गया। आपको बता दें, डॉक्टर वेणुगोपाल एक नेचुरोपैथी विशेषज्ञ है, जिन्होंने सदा स्वस्थ कैसे रहे व आपका स्वास्थ्य आपकी मुट्ठी में है, इन पर अनेक स्थानों पर व्याख्यान देकर हजारों लोगों को लाभान्वित किया है। सुख साधनों में, वस्तुओं में ढूंढ रहे हैं, मगर असली सुख तो स्वास्थ्य ही है, क्योंकि आत्मा सुख या दुख का अनुभव इस शरीर में ही तो करती है। अगर शरीर ही अच्छा नहीं है तो सारे सुख कोई काम का नहीं होता है। आगे मुख्य अतिथि भानु प्रताप सिंह ने भी अपने दिल के उद्गार रखे। तो वही मंच संचालन करते हुए बीके रूपारी ने संस्था का संक्षिप्त परिचय देकर राज्यों का महत्व स्पष्ट किया। कार्यक्रम में स्थानीय कई बीके सदस्यों ने उपस्थित होकर जानकारी का लाभ लिया। हम आत्मा के 7 गुण अध्ययन करते हैं राजयोग मेडिटेशन के दूसरे या तीसरे दिन। आपने बड़ी खूबसूरती से उन 7 गुणों को 7 चक्र के रूप में पूरे शरीर का ट्रीटमेंट, पूरे बॉडी का ट्रीटमेंट उसी 7 गुणों को 7 चक्र के रूप में समाहित करके आपने ट्रीटमेंट का प्रोसीजर उसमें बताया है। हम चाहेंगे कि आप सब उनके यहाँ पे मार्गदर्शन को बड़े अच्छे से सीखें और लाभान्वित हों। बिहार के समस्तीपुर जिले के रोसड़ा उप कारागृह में 215 कैदी भाइयों के लिए नशा मुक्त भारत अभियान मोबाइल वैन के द्वारा जेलर आशीर्वाद कुमार की देखरेख में कार्यक्रम संपन्न हुआ। अवसर पर राजयोग शिक्षक बीके राजीव ने मोबाइल वैन द्वारा सभी को कुंभकर्ण झांकी और नशे से होने वाले शारीरिक एवं मानसिक नुकसान की वीडियो दिखाकर जागरूक किया और बताया कि सक्रिय धूम्रपान से प्रतिवर्ष 12 लाख और निष्क्रिय धूम्रपान से 8 लाख भारत में मौतें होती है और प्रतिदिन भारत में 5000 से भी अधिक नए युवा
पहली बार तंबाकू का सेवन शुरू करते हैं। अंत में सभी को सहज राजयोग का अभ्यास कराते हुए मेडिटेशन सिखाकर अपनी दिनचर्या को स्वस्थ और सुदृढ़ बनाने का मार्ग प्रशस्त किया गया तथा इन बुराइयों से बचने की शपथ भी दिलाई गई। इस कार्यक्रम को सभी ने ब्रह्मा कुमारीज का समाज गठन करने हेतु इस कदम को अग्रणी बताते हुए आगे भी जारी रखने का निवेदन किया। कार्यक्रम को सफल बनाने में रोसड़ा क्षेत्र की बीके कुंदन और बीके मधुकर सहित अन्य सभी बीके बहनों का भी सहयोग रहा। टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया ट्राई ने चंडीगढ़ में एक उपभोक्ता जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया, जिसका उद्देश्य उपभोक्ताओं को उनके अधिकारों के बारे में जागरूक करना और उन्हें टेलीकॉम सेवाओं से संबंधित शिकायतों को दर्ज करने की प्रक्रिया के बारे में शिक्षित करना रहा। यह कार्यक्रम चंडीगढ़ स्थित ब्रह्मा कुमारी सेवा केंद्र पर किया गया, जहां पर राजयोग शिक्षिका बीके कविता और बीके भाई बहनों ने इस कार्यक्रम का लाभ लिया। सरकारी स्कूल और अंबेडकर होटल मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट के 400 बच्चों के साथ स्टाफ के लिए भी कार्यक्रम संपन्न हुआ। इसमें संस्थान के मैनेजर सतीश श्रीवास्तव और प्रिंसिपल संगीता भी उपस्थित रही। रेडियो मधुबन से आरजे रमेश ने टेलीकॉम और धोखाधड़ी से बचने के लिए जो टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने ऐप बनाया है उसकी विस्तार से भी जानकारी दी गई। आज की खबरों में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए मधुबन न्यूज।